बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जापान की स्टोरी चालू है, अब इसका अगला हिस्सा मुलाहिज़ा करिए। कारोशिमा का ताल्लुक़ हिरोशिमा से था। इनका ख़ानदान 18वीं सदी से तिब्ब के शोबे से वाबस्ता था। डॉक्टर कारू ने ओसाका यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की अमेरिका गए और वहाँ से सर्जरी की तरबियत लेकर आए। उन्होंने 1933 में दरिया मोटायासु के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया। मरीज़ों का इलाज करने लगे। ये हॉस्पिटल शिमाहा हॉस्पिटल कहलाता था। 6 अगस्त 1945 को एक नर्स के साथ मरीज़ देखने हिरोशिमा से बाहर गए हुए थे। 6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे शिमा हॉस्पिटल के ऐन ऊपर 600 मीटर बुलंदी पर खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी का चनाका हुआ और 2 किलोमीटर के दायरे का दर्जा हरारत 3000 सेंटीग्रेड हो गया। सेकंड के हज़ारवें हिस्से में दायरे में मौजूद हर चीज़ राख बनी और ये राख छतरी बनकर फ़ज़ा में बुलंद हो गई। ये मंज़र दूर से देखने वालों को मशरूम खंबी की तरह महसूस हुआ। आधे घंटे बाद गर्द बैठना शुरू हुई तो पतला चला शिमा हॉस्पिटल समेत हिरोशिमा शहर राख और मलबे का ढेर बन चुका था। 80,000 लोग पहले मिनट में हलाक हो चुके थे। इमारतें, पुल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, गाड़ियां, जानवर, फैक्ट्रियां सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। शिमा हॉस्पिटल में इस वक्त 80 मरीज़ और तिब्बी अमला मौजूद था। वो तमाम लोग 8:16 पर हलाक हो गए। इमारत रेत, राख, खून का मगलोबा बन गई। वाक़या के 2 घंटे बाद पता चला हिरोशिमा में जो लोग मर गए हैं वो खुशनसीब थे, जबकि ज़िंदा बच जाने वाले ज़िंदगी के अजाब के शिकार हो चुके हैं। इनका पूरा जिस्म जल चुका है, हड्डियां गल गई हैं, बिनाई ज़ायल हो चुकी है, वो कूदते समाज से महरूम हो चुके हैं। पूरे शहर में मौत के तरसते लोगों का हजूम था। लोग जलते हुए ज़ख्मों की शिद्दत कम करने के लिए दरिया में कूद रहे थे, लेकिन पानी तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रहा। दोपहर तक दरिया ज़ख्मियों और लाशों से भर गया। दरिया के पुल पिघलकर ज़मीन में औंधे गिर गए थे। बग्गियों के घोड़े अंधे और ज़ख्मी होकर सड़कों पर बगड़ दौड़ रहे थे। इमारतें ज़मीन पर औंधी पड़ी थीं। सड़कें गायब हो चुकी थीं। सूरज गर्द में छुप गया था। 2 किलोमीटर के दायरे खड़े लोग भी ज़ख्मी होते, मगर इनकी तकलीफ़ काबिल बर्दाश्त थी। वो एक दूसरे से मुखातब होकर पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, और किसी के पास इसका सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम 5 बजे अमेरिका ने दावा किया, हमने हिरोशिमा पर नस्ल इंसानी का खौफनाक तरीन एटम बम फेंक दिया है। ये खबर मातम बनकर जापान पर गिरी और लोग दाड़ें मार मार कर रोने लगे। डॉक्टर कारोशिमा शाम के वक्त हिरोशिमा पहुंचे तो वो शहर और शहरियों को देखकर खून के आंसू बहाने लगे। इसका हॉस्पिटल अमले और मरीजों समेत ख़त्म हो चुका था। अगले दिन यानी 7 अगस्त को डॉक्टर शिमा और नर्स को अस्पताल की जगह से हड्डियों का सुरमा और एक सर्जिकल आला मिला। ये सर्जिकल आला आज भी हिरोशिमा के म्यूज़ियम में मौजूद है। डॉक्टर कारोशिमा का बेटा अस्पताल से दूर था, लिहाजा वो बच गया, जबकि बाकी ख़ानदान एटम बम का लुकमा बन गया। डॉक्टर शिमा ने 1948 में ठीक इसी जगह दोबारा हॉस्पिटल बनाया। इसका बेटा भी डॉक्टर बना और वालिद के बाद शिमा अस्पताल का डायरेक्टर रहा। अमेरिका, जापान और यूरोप के माहिरीन ने 1969 में डिक्लेयर किया, दुनिया का पहला एटम बम ठीक शिमा हॉस्पिटल के ऊपर फटा था। लिहाजा ये हिरोशिमा का ग्राउंड ज़ीरो था और यह दुनिया के पहले एटम बम का पहला हदफ था। और मैं अपने सहाफ़ी दोस्त इरफान सिद्दीकी के साथ 30 मई को शिमा अस्पताल के सामने खड़ा था। जापानी हुकूमत ने चंद बरसों में हिरोशिमा की तमाम इमारतें, सड़कें और पुल दोबारा बना दिए। शिमा अस्पताल की इमारत भी नई बन गई। सिर्फ शहर के एक्सपो हॉल को जूं का तूं छोड़ दिया गया। ये इमारत एक्सपो हॉल थी। ये सरकारी इमारत थी और शिमा अस्पताल से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर थी। ये 1915 में बनी थी, लेकिन ठेकेदार इतनी हलाली और ईमानदार थे कि तमीर के 30 साल बाद इमारत का स्ट्रक्चर एटम बम के हमले में भी महफूज रहा। इसके कालम, गुंबद, दीवारें और लॉन का फर्श सलामत रहा। लिहाजा हुकूमत ने दुनिया को अपना तमीराती मोजा और एटम बम की तबाही दिखाने के लिए ये इमारत कायम रखने का फ़ैसला कर लिया। और ये इमारत आज पूरी दुनिया में एटम बम की तबाही और जापानी की इमारती मजबूती की अलामत बनकर खड़ी है। हम शिमा अस्पताल से चलते हुए एक्सपो हॉल के सामने पहुंच गए।
हमारी दाईं जानब दरिया और वो सीढ़ियाँ थीं जिनसे लोगों ने एटमी हमले के दिन पानी में कूदना शुरू किया था। इनके साथ आहनी पुल था वो जो पिघल कर दरिया में बुर्द हो गया था। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गया और सोचने लगा, हम इंसान भी किस कदर खौफनाक है। हम जब जालिम होते हैं तो हम खुद को भी बर्बाद करने से बाज नहीं आते। दुनिया में आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका को आखिर एटम बम, वो भी हिरोशिमा और नागासाकी की 2 शहरों पर गिराने की ज़रूरत क्या थी। दुनिया यकीनन अमेरिका को इसका ज़िम्मेदार समझती है, जबकि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान की ज़्यादातर ताकतें फ़ौजी जर्नैलों, शिद्दतपसंद वज़ीर-ए-आज़म के हाथों में थीं और ये लोग अंधाधुंध फैसले कर रहे थे। अमेरिका खुद को जंग से बचा रहा था, मगर जर्मनी ने बरतानिया अमेरिका का मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ उड़ा दिया, जबकि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका के 188 हवाई जहाज़, 23 फौजी मार दिए। यूँ अमेरिका भी जंग में कूदने पर मजबूर हो गया। ये बात शायद आपके लिए दिलचस्प होगी। अमेरिकी रियासत हवाई जापान से 6500 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि जापान अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत फिलिपाइन, गुआम और बीकाई लैंड पर तवत्तर के साथ हमले करता रहता था। जंग में अमेरिका के 12 लाख फौजी हलाक हो गए थे। सिर्फ 1944 में 88,000 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए। जंग की तवालत ने अमेरिका की मुआशी लिहाज से भी कमज़ोर कर दिया था। फैक्ट्रियों बंद हो गई थी, फ़ौज में जबरी भर्तियों की वजह से किसान ख़त्म हो गए थे, लिहाजा अमेरिका में ज़रूरी अजनास की किल्लत पैदा हो गई थी। कसाद बाज़ारी में आम हो गई थी और अमेरिका में बीमारियाँ फूट पड़ी थी। चनांचे अमेरिका अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर में दाखिल हो गया था। अमेरिकी माहिरीन का ख्याल था ये जंग अगर 1946 में दाखिल हो गई तो अमेरिका में कहत फूट पड़ेगा और आधी आबादी भूख के हाथों मर जाएगी। लिहाजा अमेरिका हर सूरत 1945 में जंग का खात्मा चाहता था। हिटलर ने 8 मई 1945 को सरेंडर कर दिया। यूँ अमेरिका यूरोप से फारग हो गया और अब इसकी तमाम तर तवज्जो मरकज़ जापान बन गया, मगर जापान जंग बंदी के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी साइंसदानों ने एटम बम बना लिया जो जुलाई 1945 में बरतानिया और अमेरिका ने जापान पर एटम बम बनाने का फैसला कर लिया। अमेरिका के पास इस वक्त लिटिल बॉय और फ्यूट मैन के नाम से 2 किस्म के बम थे। लिटिल बॉय में यूरेनियम थी, जबकि फ्यूट में प्लूटोनियम बना हुआ था। जापान के करीब टैनियन का जजीरा अमेरिका के कब्जे में था। अमेरिका ने जुलाई में बम टैनियन शिफ्ट किए, बोइंग कॉरपोरेशन से खसूसी जहाज़ B-29 तैयार कराया और जापान को 26 जुलाई को गैर मशरूत सरेंडर की ऑफ़र दे दी। अमेरिकी जहाज़ों ने जापान में फ़ज़ा से वार्निंग के पम्फलेट फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन जापानी हुकूमत बाज न आई और इनका ख्याल था अमेरिकी महज धमकियाँ दे रहे, इसके पास कोई एटम बम मौजूद नहीं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा, नागासाकी, कोकोरा, निगाटा को टारगेट कर लिया। ये बार बार वार्निंग देता रहा, मगर जापान ने दबाव में आने से इनकार कर दिया। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि हिरोशिमा, नागासाकी पर हमला क्यों किया। इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह आबादी थी। इत्तेहादियों का ख्याल था जब बड़ी तादाद में जापानियों के सिविलियन मरेंगे तो इनका हौसला टूट जाएगा। दूसरी वजह फासला था। अमेरिकी जहाज़ इन 4 शहरों पर हमला करके आसानी से वापस ट्रेन पहुँच सकते थे। चनांचे यूँ 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा दिया गया। इस हमले में फौरी तौर पर 80,000 और बाद 60,000 लोग मर गए। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने 3 दिन बाद नागासाकी पर एटम बम क्यों गिराया। इसकी भी 2 वजूहात थी। पहली वजह जापान का रद्द-ए-अमल था। जापानी वज़ीर-ए-आज़म कांतारो सुजुकी ने हिरोशिमा का इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया, जबकि शहंशाह हिरोहितो इसे रोकते रह गए कि मगर वज़ीर-ए-आज़म और जर्नैल एक पेज पर थे और ये लोग आखिरी गोली, आखिरी आदमी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी वजह अमेरिका यूरेनियम के बाद प्लूटोनियम की तबाही का मुशाहिदा भी करना चाहता था। चनांचे 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर नागासाकी पर भी दूसरा एटम बम गिराया गया और वहाँ 75,000 लोग हलाक हो गए। इसके बाद कोकोरा, निगाटा की बारी थी और इसके बाद आखिरी हमला टोक्यो पर होना था, मगर इससे पहले शहंशाह हिरोहितो ने तमाम इख्तियारात अपने हाथों में लेकर गैर मशरूत सरेंडर का ऐलान कर दिया और यूँ 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी शिकस्त मान ली और दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म कर दी। दुनिया में अमन हो गया, मगर इस वक्त तक 8.5 करोड़ लोग जान और अज़ा से महरूम हो चुके थे और दुनिया आखिरी और ख़त्मी हथियारों की रेस में भी शामिल हो गई थी। इस रेस के बारे में दावा किया जा रहा है इसके आखिर में पूरे कुर्रा ज़मीन के आसार ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन मरीख या वीनस बन जाएगी।